Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. स्लाइड शेयर कर रहा हूं और आज का विषय जैसा कि आप नहीं देख रहे, देखने से क्या समझ में आता है, जो लिखा है उस पर मत ध्यान दीजिए, पिक्चर ही देखिए क्या कह रही है। पिक्चर ये बोल रही है, फोटो ये बोल रही है, ये तो कैप्सूल है, ये तो गोली है। तो अगला व्यक्ति भी तो यही समझता है ना कि ये तो कैप्सूल है, गोली है। क्यों समझता है? क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत हुई तो लेना है, दर्द हुआ तो लेना है, दस्त हुआ तो लेना है, जुकाम हुआ तो लिया, खांसी हुई तो लिया, चोट लगी तो लिया। मतलब शुरू से ही मस्तिष्क में ये बैठा हुआ है कि इस तरह की जो चीजें हैं कोई तकलीफ होने पे ली जाती है, जिसको हम दवाई के नाम से जानते हैं, है ना। तो पहले ही दृष्टि में, पहले ही बार देखने पर अगला व्यक्ति तो यही समझेगा। हम भी तो यही समझते थे पहले जब नहीं जानते थे, है कि नहीं है? तो अगला व्यक्ति समझ रहा है तो कोई नई बात नहीं है ना। जरूरी है जी। तो शुरू करने से पहले ये देखिए, हमारा शरीर सबसे बड़ी पूंजी है, लिखा हुआ है ना। ये परिवार पे देखिए, पति पत्नी दो बच्चे, कितना अच्छा माहौल है, खुशी चेहरे पे झलक रही है। लेकिन अगर इसमें से अगर कोई भी एक सदस्य बीमार हो तो क्या सभी के चेहरे पे ऐसी खुशी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। यानी कि परिवार में अगर कोई भी आपका चहेता, आपका प्रिय बीमार होता है ना, तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। ठीक है, हम ध्यान देते हैं क्या इस? नहीं ध्यान देते हैं ना। एक मिनट में कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि पैसा जरूरी है या स्वास्थ्य जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हेल्थ जरूरी है, मैसेज आया। हाँ लीना जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? सर दोनों जरूरी हैं। दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों में प्राथमिकता किसको देंगे पहले? सेहत को हम तभी स्वस्थ रख पाएंगे कि जब हाथ में धन होगा। धन नहीं होगा तो स्वस्थ कैसे नहीं, मैंने रहेंगे? कारण नहीं पूछा, मैंने पूछा कि दोनों में से प्राथमिकता किसको देंगे। स्वास्थ्य को। जी धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी के माध्यम से सबका देखिए जवाब यही होगा, हेल्थ इज वेल्थ कहती है ना बहुत सारे स्लोगन। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम धन कमा पाएंगे। और धन है और आपको बीमार हो गए, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखिए समाज में जो सेलिब्रिटी है हम उनको देखते हैं कि इतना सब धन दौलत ऐशो आराम रहते हुए भी वो कैंसर से पीड़ित हुए, हार्ट अटैक से ग्रसित हुए। होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब सीधे सीधे दिमाग में क्या आती है बात, कि इतना धन दौलत किस काम का? आता है कि नहीं आता? है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया से मैंने लिया है। और वो ये दर्शाता है कि हेल्थ फर्स्ट। एक मिनट, जरा ध्यान दीजिएगा इस पिक्चर पे। इससे पहले भी मैंने सेशन में दिखाया है और ये पोस्ट फेसबुक से लिया। और यहां पर ये देखिए, ये कोरोना पीरियड के टाइम का है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेके गया, कोरोना पॉजिटिव थी। और डॉक्टर से बोला कि देखिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको डॉक्टर बाहर से बुलाना पड़े, कोई भी मेडिसिन लेनी पड़े, कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी, कुछ भी जरूरत है, बेधड़क मेरे से पैसे मांग लीजिएगा, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेगा? ट्रीटमेंट ही करेगा ना। उन्होंने ट्रीटमेंट किया,
सारा जतन किया, लेकिन 3 दिन के बाद वो बचा नहीं पाए। अगला व्यक्ति नाराज नहीं हुआ, अगला व्यक्ति शांत हो गया, चुपचाप चुपचाप घर गया, एक गाड़ी में ये बैग में ये सारे रुपए पैसे जो थे भर के लेके आया, और ले आके ये देखिए हॉस्पिटल में बिखेर दिए। और क्या बोला कि अब ये कागज के टुकड़े मेरे किस काम। पहले क्या थे? रुपए थे, अब कागज के टुकड़े। इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, a lot of money will not be useful, that's why take care of your health and your loved one from today। मतलब आप सभी साथी जानते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, तुरंत आज से ही, सबसे पहले से। देखिए बिजनेस करने के लिए हम आए हैं, लेकिन बिजनेस कब करिएगा? जब आप स्वस्थ रहिएगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप बेहतर बिजनेस कर पाइए, है ना? तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आपका स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य हम कैसे बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि परिवेश जो है इस समय, वातावरण जो है, वो आप जानते हैं कितना दूषित है। क्या शुद्ध जल मिल रहा है? कहीं भी बाहर जाए, आप घर में इंतजाम कर सकते हैं, हर जगह नहीं। क्या बाहर जो भोजन करते हैं, क्या शुद्ध मिलता है? सब्जियां फल जो ले रहे हैं, कैसा मिलता है ना? हम विदेशी फल मंगा लेते हैं, लेकिन विदेश से चल के आने में कितने दिन प्रिजर्व रहेगा? कितने दिन प्रिजर्व रहेगा? अभी अगस्त के महीने में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से थाईलैंड जाने का मौका मिला, और वहां से मैं फल, वहां के जो लोकल फल थे वो लिया मैंने। तो मैंने पूछा कि कितने दिन मैंने को इंडिया लेके जाना है, कितने दिन रहेगा? तो उन्होंने बोला कि 3 डेज, 3 दिन। अब आप बताइए, जो पड़े रहते हैं मॉल्स में, शोरूम में पड़े रहते हैं, कितने दिन प्रिजर्व रहते हैं? तो सबसे बड़ी क्या है हमारी पूंजी? क्या है? हमारा शरीर। हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना, चाहता है, जतन करता है नहीं करता वो अलग बात है, चाहता है। तो चाहने से नहीं होता है, करने से होता है, आगे बढ़ने से होता है। सब लोग सफल होना चाहते हैं, सब लोग स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन करना पड़ता। तो लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, है ना, और जवान रखने के लिए, कोई जवान, सब रहना चाहते हैं ना, सभी रहना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है क्या? ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? वो है, ये जो भोजन हम ले रहे हैं ना, इससे पोषण मिलता है। ठीक, कितना मिलता है वो अलग बात है। एनर्जी, पोषण, न्यूट्रिशन, जो भी आप बोलिए, इसी से मिल रहा है ना? तो 70%, कितना परसेंट? 70% न्यूट्रिशन, और 30% जो है ना, वो एक्सरसाइज, व्यायाम। आदरणीय टीसी सर की तरफ से सुबह सुबह योगा में शामिल होते ही होंगे आप। तो योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, कोई भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी आपकी रहनी चाहिए। तो 70% क्या है? न्यूट्रिशन, और 30% क्या है? व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। तभी आप स्वस्थ रह पाए। ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, मतलब ये रेशो बहुत जरूरी। और ये पोषण हमें इसी तरह के भोजन से मिलता है। देखिए यहाँ पर पूरे इंडिया के साथी जुड़े हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से। हो सकता है कई लोग विदेश से भी जुड़े रहे। हाँ, कई लोग कुवैत से, दुबई से, थाईलैंड से भी, जो वहां जॉब करते हैं, तो जुड़े रहते हैं। अब इस तरह का भोजन हम करते हैं, है ना? भारत की बात कर रहे हैं तो चावल या रोटी प्राथमिकता है, तो उसके बाद है दाल है, सब्जी है, ये चीज तो रहती है ना। तो अधिकतर हम यही खा रहे हैं, लेकिन कब से खा रहे हैं? कब से खा रहे हैं? जब से होश संभाला तब से खा रहे हैं। जब ये सवाल अगर मैं पूछता हूँ लोगों से फिजिकल मीटिंग में, तो कई लोग कहते हैं बचपन से खा रहे हैं, जब से पैदा हुए। तो जब से पैदा हुए तब से नहीं खा रहे हैं, जब से होश संभाला तब से। क्योंकि हमें
पैदा होते तो नहीं खाते हैं ना, होश संभाला, खाया तो 6 महीने से शुरू करवा दिया माता पिता ने, लेकिन हमें कब याद है ना? तो हम इसका सेवन कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, हर चीज का रूटीन बना हुआ है। जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, हर परिवार का रूटीन बना हुआ है कि सुबह नाश्ता बनेगा तो यही बनेगा, दोपहर में चावल दाल बनेगा, और रात में रोटी सब्जी बनेगी। अधिकतर रूटीन ऐसे ही बना हुआ है। ये मानते कि नहीं मानते आप? है ना, ऐसे ही बना हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या, वो हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी बहन ने, हमारी बुआ ने, जो भी है उन्होंने बनाया, और बड़े हुए तो वही बन रहा है, रूटीन हुआ। और बड़े हुए, शादी हो गई, जो लड़कियां हैं दूसरे घर में गई तो वहां पर भी रूटीन यही फॉलो कर, और दूसरे घर की बेटी आपके घर में आई तो यही रूटीन फॉलो किया जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये विरासत में मिला, ये सब कुछ किससे मिला? विरासत में मिला, जिसको हम फॉलो करते हैं। इसके बाद अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने अच्छे बिजनेस के लिए, या जॉब से रिलेटेड पोस्टिंग हो गई, वहां गए, तो आप जैसा जानते हैं कि हर कुछ किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन, बोलचाल में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन होता है ना, होता है ना। अब वहां की चीजें जो पसंद आती है, हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? मन को अच्छा लगता है तो इस्तेमाल करते हैं, स्वाद को अच्छा लगता है तो इस्तेमाल करते हैं ना। कहने का मतलब है, एक तो विरासत में मिला, दूसरा जो जीभ को भाया उसे गले लगा लिया, यानी कि उसे अपना लिया आपने, है ना। तो ये दोनों चीज की, और क्या गले लगाया, क्या अपना लिया, ये वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें अब ये देख करके बहुत सारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मुस्कुराहट किसकी दिख रही है मुझे? जिसके वीडियो ओपन है। मुस्कुरा सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, काश मिल जाता तुरंत, है ना। सुबह सुबह जलेबी गरम गरम, है, लड्डू, समोसे, है ना? खाते हैं कि नहीं खाते? जी खाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ घर में भी बनाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो घर का ही बना खाता हूँ, बाहर का खाता ही नहीं। तो घर में खा क्या रहे हैं आप? घर में भी तो यही कर रहे हैं। घर में भी नूडल्स बना रहे हैं, घर में भी पराठे बना रहे हैं, घर में भी इडली डोसा बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, कुछ भी आहार लेते हो, लेकिन हमारे शरीर को चाहिए क्या? वो पोषक तत्व चाहिए उस भोजन से। और वो क्या है? अधिकतर इस तरह के भोजन से हमारे शरीर को जो मिलता है, वो है अधिकतर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट। जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो चीज मिलती है। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन भी तो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? जैसे, अरे वहां पर हमने ये खाया था, बहुत बढ़िया लगा, घर पे बनाया जाए। कैसे बनाए? यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, है ना। बहुत सारे शेफ जो जाने माने हैं, उनके पूरे चैनल्स हैं, देखिए ना उसमें। कई ऐप है बनाने के लिए, उससे देख लीजिए। तो ऑनलाइन सीख भी रहे हैं, और हम सब घर पे बना रहे हैं। पिज्जा कैसे बनाना है, लड्डू कैसे बनाना है, जलेबी कैसे बनानी है, केक कैसे बनाना है, सब कुछ सीखा। और खास करके लॉकडाउन में बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो इच्छा है, मन कर रहा है, तो बनाया जाए। क्योंकि घर में खाली बैठे थे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता था, तो उसलिए बनाया लोग ने। देखिए, हमारी अनियमित खान पान की जो आदतें हैं, अनियमित मतलब क्या? आप मानते हैं जितने 300 लोग करीब हैं, हम रेगुलर उचित समय पे नाश्ता, डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच करते हैं क्या? बहुत कम लोग जो है नियमित उस समय कर पाते हो, क्योंकि दिनचर्या ऐसी है, कभी कभी क्योंकि बिजनेस में अधिकतर है, कब समय मिला नहीं मिला, तो अनियमित खान पान की आदत। और यहाँ पर मैंने देखा कि कई लोग टिफिन भी कैरी करके जाते हैं। क्या वो सही समय पर लंच करते हैं? जैसे बैंक में देखे, वो निश्चित उनका टाइम रहता है, भाई अब लंच टाइम है, उसके बाद आना है, वो बैठ गए। लेकिन बाकी जो बिजनेसमैन है, खाली होऊंगा तो करूंगा, तो 10 बजे सुबह लेके गए,
3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक मैंने देखा है खाते हुए, आपने भी देखा हो। इसके साथ प्रोसेस जंक फूड, प्रिजर्व आइटम, इसके चाहिए जी। इसको कहते हैं आरडीए, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब क्या? मतलब ये है पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा। कौन सी मात्रा? न्यूनतम मात्रा जी, पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा जो हमें रोजाना जी, डेली डेली सेवन करना चाहिए। महीने का नहीं है, साल का नहीं है, 3 महीने का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, डेली का है। 24 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 7 चीजें जरूर। ये कहां से दिखा पाएंगे? आपके पास अगर वायरो है, विजुअल एड है, उसके माध्यम से दिखा सकते हैं, या फिर रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, ये सिल्वर कलर की बुक है, 2 बुक है इसमें, ये शाइन कर रहा होगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ये पिकअप सेंटर पर अवेलेबल है, ये आपके पास जरूर रहना चाहिए। पेज नंबर 51 पर जी, पेज नंबर 51 पे मैं आपको दिखाता हूं, ये पेज नंबर 51 पे यही चीज दिखाया हुआ है, तो आप यहां से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये पेज नंबर 51, शायद कुछ दिख रहा हो जी। तो यहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमारे शरीर को सही रूप से चलाने के लिए 7 पोषक तत्व चाहिए। ये पानी देखिए सब पीते हैं जरूरत के अनुसार, जिसको जिस शरीर की जितनी जरूरत होती है उतना पी लेते हैं। हमारा जो भोजन बन रहा है बिना तेल, घी, मक्खन, रिफाइन ऑयल के बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। तो इस चीज से, इन सारी चीजों से मिलता है फैट। इसके बाद हम आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं उससे मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम ले रहे हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन क्या प्रोटीन हम ले पा रहे हैं? नहीं पूरा मात्रा में ले पा रहे। विटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग कलर के फल हम रोज खा पा रहे हैं? नहीं खा पा रहे। फाइबर, रेशेदार चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाली दाल, क्या हम खा रहे हैं? नहीं खा रहे। देखिए, इसमें से कुछ हमारा शरीर हमसे डिमांड कर, भूख लगती है तो में ले रहे हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर को इसकी भूख लगती है, प्यास लगती है? वो क्या है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर जी। इसीलिए इसको कहते हैं PVMF। ना इसकी भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसीलिए हम इस पे ध्यान नहीं देते, इसको लेते नहीं है। इसीलिए निशानियां नजर आती है, समय से पहले बूढ़े नजर आने लग जाते हैं। और जिंदगी भर शुरू हुई दवाएं तो दवाओं पर निर्भर होना शुरू, बार बार चक्कर लगाएंगे, किसके? डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे। ये मोटापा कितना ज्यादा है, जहां देखो वहां पे आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे, है ना, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, स्ट्रेस कितना ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पोषक तत्वों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है कि घट रही है? जी घट रही है। तो हमारे सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस हैं दो। और चैलेंज है कि 7 पोषक तत्व सही मात्रा में सेवन करना। अगर कर लिया तो वो हमारे शरीर में अवशोषित भी होना चाहिए। एक तो मिल नहीं रहा, दूसरा ले लिया तो अवशोषित ही नहीं हो रहा है। तो चैलेंज तो है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक एडल्ट व्यक्ति को रोजाना एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए जी। वैसे तो जितना आपका शरीर का वजन है, जितना वजन आता है उस केजी को हटा दीजिए, किलोग्राम को हटा के वहां पे ग्राम कर दीजिए, उतना चाहिए। यानी कि आपकी वेट जो आता है 60 केजी, तो 60 ग्राम चाहिए। 80 केजी आती है तो 80 ग्राम चाहिए। 50 केजी आता है तो 50 ग्राम चाहिए। लेकिन जो एवरेज आया, एवरेज 60 ग्राम आई, तो मसल्स किस लिए चाहिए? मसल्स के लिए चाहिए प्रोटीन। मसल्स का भोजन होता है प्रोटीन। मसल्स का मतलब क्या? मसल्स का मतलब ये वाली मसल्स नहीं। मसल्स का मतलब आप अच्छा फील करें, आप सुंदर दिखें, आप ये सब काम कर सकें। हफ्ते में एक दिन मंडी लगती है,
सब्जी सस्ती मिलती है तो एक हफ्ते का ले लेते, थैला तो भर गया, उठाने की ताकत चाहिए ना। मेहमानों को दावत दे दिया आपने, यानी कि दावत दी है, मेहमान आए हैं, तो खाना बनाने के लिए ताकत चाहिए, मसल्स चाहिए। बच्चा नन्हा मुन्ना सा, लाड करने का, प्यार करने का इच्छा कितनी होती है, तो उसको भी गोद में लेने की ताकत चाहिए ना, है ना? बाल किसको प्रिय नहीं है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, महिला पुरुष, किसको प्रिय नहीं है? सुंदर, मजबूत बाल चाहिए ना। तो बालों के लिए भी प्रोटीन, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हर चीज के लिए। अंदर से पोषण चाहिए, तब जाके बाल मजबूत होंगे। बाहर से शैम्पू लगाने से नहीं होगा, अंदर से चाहिए। वो तो सिर्फ साफ कर। इसके साथ से युवा, जवान दिखने के लिए, सुंदर दिखने, क्योंकि देखिए स्किन को पकड़ के किसने रखा हुआ है, सपोर्ट किसने दिया है? वो दिया है मसल्स ने। अगर मसल्स नहीं रहेगी तो स्किन सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर लटक जाएगी, झुर्रियां आएंगी, तो आप जवान रहते हुए भी कोई भी आपको जवान नहीं बोलेगा। यानी कि जवान दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, महिला पुरुष, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता, मसल्स की आवश्यकता है, और मसल्स के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। और जिसके में अच्छे मसल्स, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी। और इम्यूनिटी का आपने लॉकडाउन में समझ लिया होगा, एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है ना। तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। कई लोग कहेंगे मैं तो प्रोटीन के लिए दूध पीता हूं। क्या शुद्ध दूध? आपके घर में पशु हैं तो आप ले रहे हैं, 60 ग्राम चाहिए हमें, तो 10 से 12 गिलास, लगभग 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा। शहरों की तो बात ही छोड़िए, कितना आता है, चाय बनाने के लिए आता है, कॉफी बनाने के लिए आता है, तो उस चाय कॉफी के माध्यम से 1-2 चम्मच मिल जाए दूध, है ना। तो ये तो संभव नहीं है। दूसरा, रोटियां खा के भी कर सकते हैं, लेकिन कितनी? 2-4, मैक्सिमम 6, है ना। क्या हम 15 से 20 रोटियां खा पाएंगे? नहीं। दाल 10 से 12 कटोरी, कितना कटोरी दाल बनता है? अगर हम कटोरी की भी बात करें तो आप जब भोजन करने जाते हैं, कटोरी का साइज देखिए आप, तो 10 से 12 कटोरी दाल क्या बनती है घर में? नहीं बनती ना। बादाम क्या सबके पहुंच के अंदर है? नहीं ना। 250 ग्राम होगी, 1200 से 1500 रुपए की। क्या हम अगर खा लें तो क्या हमारा शरीर अवशोषित कर पाए? नहीं कर पाएगा ना। तो उपाय क्या है? उपाय है ये शाकाहारी स्रोत, जिसका नाम है सोयाबीन। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन लगा है इसमें लेकिन। लेकिन क्या है? हमें 60 ग्राम चाहिए प्रोटीन, तो उसके लिए 160 ग्राम सोयाबीन का सेवन करना पड़े, लेकिन हम कर नहीं सकते। क्यों? एक तो कसैला, कड़वा लगता है ना। दूसरा, खा लिया तो पेट फूल जाएगा, बेचैनी महसूस हो जाएगी, घबराहट महसूस होने लगेगी, या फिर पेट खराब यानी कि दस्त वगैरह ये सब शुरू हो सकता है। और वैसे भी 160 ग्राम सोयाबीन जो आपने लिया, उसमें न सिर्फ प्रोटीन ही है, बल्कि और भी चीजें हैं, उसके भाई बहन रिश्तेदार भी हैं। कौन है? 29 ग्राम फैट भी है, 10 ग्राम शक्कर भी है, 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है, और इन लोगों का लीडर भी है इसमें। वो कौन है? क्योंकि अगर हमने खा लिया तो ये अवशोषित हो ही नहीं पाता है। लीडर जो है इसके अंदर, वो कौन है? एक प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में रहता है, पाया जाता है, जिसको कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब है पोषक तत्वों को रोकने वाला तत्व। जी, पोषण तत्वों को रोकने वाला तत्व। तो शरीर में जाने ही नहीं देगा। आपने लिया तो जरूर, लेकिन शरीर में जाने ही नहीं देगा, बोलेगा पतली गली पकड़ के निकल ले भैया यहाँ से, आगे नहीं जाने का, रास्ता ब्लॉक है। तो फायदा क्या? वो शरीर को मिला क्या? नहीं मिला ना, अवशोषित ही नहीं करने। लेकिन हम लोग हैं कि जुगाड़ू आदमी है ना। गेहूं पिसवाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो गेहूं के साथ पिसवा लेते हैं। लेकिन अगर हमने गेहूं के साथ पिसवा लिया तो वो आरडीए का जितनी मात्रा चाहिए वो पूरी कर पाएगा क्या? जी नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर 10 किलो गेहूं लिया, उसमें हम 1 किलो सोयाबीन पिसवा लें, तो उसके हिसाब से जो रोटी में लगभग 4 से 5 ग्राम सोयाबीन का आटा होगा। और जिससे तैयार जो रोटी अगर आपने खा ली, तो आपको मिला कितना, लगभग 2 ग्राम प्रोटीन, यानी कि जस्ट 60 ग्राम चाहिए। तो कितनी रोटी खानी पड़ेगी? हो पाएगा क्या? नहीं ना। और वैसे भी ये जो रोटी मिलेगी ना, इसमें फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, शक्कर भी होगी, और इनहिबिटर्स भी हो। तो जाने तो देंगे नहीं, है ना, अवशोषित होगा ही नहीं। तो कितना अवशोषित होगा, कितना तन को मिलेगा, ये आप सब लोग जागरूक हैं, जानकार हैं, समझदार हैं। आप खुद ही समझ समझ जाइए कि कितना मिलेगा आपके शरीर, नहीं मिलेगा ना। इसी तरह एक और एग्जांपल है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, एक महिला को, जी, आयरन चाहिए 21 मिलीग्राम। अगर लेटेस्ट वाला, अगर आप आईसीएमआर का आरडी देखेंगे, तो 21 मिलीग्राम से 29 मिलीग्राम के बीच में चाहिए। जी, इतना चाहिए। लेकिन क्या मिल पा रहा है? भोजन तो वही बनता है जो पुरुष भी खाते हैं, महिला भी खाते हैं। मिल पा रहा है? तो इतना आयरन पाने के लिए 1 किलो पालक का सेवन करना पड़ेगा जी, 1 किलो पालक अकेले। पॉसिबल है? नहीं ना। इसी तरह हमारी आंखों की क्षति किससे हो रही है? नीली किरणों की वजह से। उससे बचाव करने के लिए ल्यूटिन और जियाजेंथीन लेना आवश्यक है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। और उसको पूरा करने के लिए आप चाहें तो प्राकृतिक स्रोत से ले सकते हैं। 20 mg ल्यूटिन प्राप्त करने के लिए कितना? गाजर, 4 kg गाजर। क्या हम 4 kg खाएंगे? 1 या 2 पीस खा सकते हैं, यही ना। भुट्टा, मकई एक ही खा सकते हैं, 5 लेना पड़े। संतरे, 1-2 संतरे, 41 संतरे रोजाना अवेलेबल होना, खरीदना, फिर खाना, पॉसिबल नहीं है। उपाय क्या है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। देखिए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पौधों से प्राप्त जो पोषक तत्व हैं, अलग अलग कलर के जो फल होते हैं, वो सबको खाना जरूरी होता है। जी, प्रॉब्लम तो है। तो जहां प्रॉब्लम होती है, वहां पर सॉल्यूशन भी उसका रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? न्यूट्रिशन विज्ञान के पास। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न्यूट्रिशन विज्ञान के पास है। तो न्यूट्रिशन विज्ञान क्या? न्यूट्रिशन विज्ञान जो खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की चीजें हैं, है ना, पौधों से नेचुरल तरीके से जो बनती है, पौधों से प्राप्त, पौधों में मौजूद जो पोषक तत्व है, और फाइटोकेमिकल्स, किस रूप में? गाढ़े रूप में, शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसमें से निकाल लिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? ये शरीर को ज्यादा मिलता है, ज्यादा अवशोषित होता है, जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबल, है ना, बिना किसी अशुद्धियों के रहता है, बिना किसी अशुद्धियों के रहता है। और साइंस द्वारा इसी तरह सोयाबीन से भी इनहिबिटर्स को, बाकी दूसरे हानिकारक तत्वों को हटा करके आइसोलेट कर लिया जाता है, यानी कि पृथक कर लिया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, यानी कि शुद्ध रूप से सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है। और ऐसा प्रोटीन, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, हमारे शरीर को कितना प्रतिशत? 91 से 95%, 91 to 95% अवशोषित होता है जी। और ये कहां से मिलेगा? अगर आप न्यूट्रिचर्स कोको प्रोडाइट, न्यूट्रिचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का एक शेशे लेते हैं, तो आपको 15 ग्राम आइसोलेटेड सोय प्रोटीन मिल जाता है जी। तो चाहिए था 60 ग्राम। अगर सुबह एक टाइम अगर आप लेते हैं, तो आपको 15 ग्राम तो यहां से मिला, बाकी का 45 ग्राम अपने भोजन से पूरा कर सकते हैं। अगर सुबह शाम आप लेते हैं दोनों टाइम, तो मिला 30 ग्राम, 30 ग्राम अपने भोजन से पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, है ना, ये सब ऐसे रूप में मिलते हैं जो बायो अवेलेबल कहलाते हैं, शरीर को ज्यादा मिल पाए, तन को लगे, ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो। जैसे देखिए, आरडीए ने जितना बताया उतना आयरन आपको देता है न्यूट्रिचर्स वुमेन के माध्यम से। और वो कौन सा है? फेरस बिस ग्लाइसिनेट। क्यों?
ज्यादा तन को लगता है, ज्यादा बायो अवेलेबल है ये अन्य की तुलना में। 13 तरह के फलों का फायदा दे रहा है, इतने सारे फल, है ना, फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं इसमें से। अगर आप देखें, मैं कहता हूं कि इस प्रोडक्ट से अच्छा चमत्कार, उपहार हो ही नहीं सकता। अनानास सबने खाया, है ना, अनार खाया होगा, स्ट्रॉबेरी कुछ लोगों ने लिया होगा, अंगूर सबने खाया होगा, लेकिन कुछ फल हैं जो कभी नहीं किसी ने देखा नहीं, देखा है तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, फोटो में देखा, वीडियो में देखा। एवोकाडो देखिए, हमारे देश में होता नहीं, और लगभग 150 रुपए का मिल रहा है यहाँ पर। चेरी कुछ लोगों ने खाया हो जो कश्मीर और उधर के साथी हैं। या फिर केक अब बनाते हैं तो उस पे टॉपिंग पे आ जाता है ये ब्लूबेरीज, मैंगोस्टीन नहीं होता। लेकिन इस टैबलेट को लेने से ये सारे फलों का फायदा मिल रहा है ना। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के माध्यम से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरणों से फल जो ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, उस पे क्या दवाएं छिड़की जा रही है ना, उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है ना। टॉक्सिन्स प्रवेश करते हैं शरीर में, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को नुकसान को पड़ते हैं, बुढ़ापे की ओर लेके जाते हैं, बीमारियों की ओर लेके जाते हैं। और उनसे रक्षा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं ये सारे फलों से प्राप्त पोषक तत्व। जी, जैसे न्यूट्रिचर्स व्यू में डाला गया है ल्यूटीन और जियाजेंथिन, जो आपकी आंखों की सुरक्षा करते हैं, किससे, नीली किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, रोकते हैं, है ना। कितना डाला गया है? 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन डाला। इसी तरह शानदार प्रोडक्ट है जिसकी तुलना के लिए कोई है ही नहीं मार्केट। 72 इंग्रेडिएंट के साथ, 53 तरह की बायोग्रीन्स के साथ, 16 तरह के एंजाइम के साथ, प्री प्रोबायोटिक्स के साथ आपके शरीर की सफाई कर। गाड़ी तो हम रखे हैं, टाइम से देखते हैं सर्विसिंग का टाइम हो गया, करा लो नहीं तो हमको धोखा देगी। अरे इतना कीमती शरीर है, इसके सर्विसिंग के बारे में कभी सोचा क्या? नहीं सोचा ना। तो समय समय पर इसकी भी सर्विसिंग करिए। किसके माध्यम से? ये है ना आपका साथी न्यूट्रिचर्स बायोवेज। जी। और कुछ पोषक तत्व तो हमारे शरीर का बेस, बुनियाद होते हैं, हमारे भोजन से नहीं मिलते, शरीर बनाता नहीं है, उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के माध्यम से लेना होता है। जैसे ओमेगा 3 जरूरी है, और हमारे पास वेज ओमेगा, वेजिटेरियन ओमेगा, है ना, वो भी वेजिटेरियन कैप्सूल में। इसी तरह विटामिन B12 की बात करें, ऐसा विटामिन जो शाकाहार में होता ही नहीं है, मांसाहार में होता है। और 80% भारतीयों में कमी है इसकी कमी की वजह से पैरों में झंझनाहट, सुई चुभना, मांसपेशियों में फटन, खिंचाव नसों में, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? इसकी कमी से होता है, तो डॉक्टर इसके ज्यादा डोज में देते हैं। तो ये सब किससे लिया जा सकता है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के माध्यम से लिया जा सकता है। विटामिन B12 चाहिए तो आरडीए जितना बता रहा है उतना न्यूट्रिचर्स मैन के माध्यम से पुरुषों को, न्यूट्रिचर्स वुमेन के माध्यम से महिलाओं को मिलता है। लेकिन कुछ पोषक तत्व तो नेचुरल जड़ी बूटियां, हर्ब्स, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन सही मात्रा, सही अनुपात में डालने से ही, सही अनुपात में मिलने से ही बेनिफिट मिलता है। जैसे कि न्यूट्रिचर्स यस 5 में डाला गया है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत करता है, नहीं बहुत मजबूत कर देता। न्यूट्रिचर्स मैन में बोटेनिकल्स मिलेंगे, न्यूट्रिचर्स वुमेन में बोटेनिकल्स और फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। तो इस तरह हमने ये बेसिक चीज तो समझी ना कि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बीमारियों से बचाव चाहिए, युवा रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और न्यूट्रीचार्ज के पास वाइड रेंज है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ना। और ये हमारे भोजन का हिस्सा ही तो है, जो हमारे भोजन में कमी है उसी को तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ना, जरूरी क्या है, जल्दी क्या है, बाद में लेंगे तो बाद में पछताए क्या हो।
जब चिड़िया चुग जाए खेत। कहने का मतलब क्या, कि जब आप बीमार होंगे तो इलाज कराएंगे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेंगे। हम्म? क्योंकि कुछ बदलाव वापिस नहीं आ सकता। जैसे शरीर में मसल्स का नुकसान हो जाए, उसकी क्वालिटी घट जाए, उसकी ताकत घट जाए, तो वापिस प्राप्त करना मुश्किल होता है, और बड़ी उम्र में तो और ज्यादा मुश्किल होता है। आंखों की रोशनी चली जाए, वापिस पाना मुश्किल है। हृदय की संरचना में परिवर्तन हो जाए, वापिस पाना मुश्किल है। लेकिन समय रहते अगर आप सजग हो गए, तो आप इन बदलावों को रोक सकते हैं। वो कैसे? पूरे न्यूट्रिशन, उचित व्यायाम, प्रॉपर डाइट लेकर के ये आप कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखिए पोषक तत्वों के ना जितनी चाहिए भोजन से नहीं मिलता है ना। और कुछ लोग तो सख्त डाइटिंग करते हैं, तो जो बीच में जो गैप रह जाता है उसको पूरा कैसे करें? वो पूरा अंतर, यानी कि ब्रिज है ये, आपके स्वास्थ्य और को ठीक करने का ब्रिज है ये सप्लीमेंट के माध्यम से। तो लेट मत करिए, एक दिन क्या, एक क्षण भी लेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विकल्प नहीं है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है जी। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को हमेशा एक गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। देखिए, पानी क्या करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, एक एक सेल तक पहुंचाने में मदद करता है ना। अब कई लोग ये भी कहेंगे, लगातार लूंगा ज्यादा हो जाएगा शरीर में, तो नुकसान पहुंचाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आरडीए जो बनाया है ना, वो क्या बताता है, आपकी शरीर की देखभाल करने के लिए, प्रिवेंशन कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन करने के लिए है जी। तो इसी तरह यूटीएल भी बनाया है, अपर टॉलरेबल लिमिट, मतलब कि आरडीए न्यूनतम मात्रा, यूटीएल मैक्सिमम मात्रा, इसके बीच की जो मात्रा है वो सुरक्षित है, वो ली जा सकती है। ये कहाँ पता चलेगा? ये रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक में आपको पार्ट ए में पीछे मिलेगा जी। ये ली जा सकती है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के माध्यम से ये सारे तत्व आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के माध्यम से ज्यादा शरीर को अवशोषित होता है, मिलता है। अब ये जो सवाल शुरू में था, क्या ये जो देखने में लग रहा है ये गोलियां, टैबलेट, दवाइयां हैं? आइए जरा समझते हैं इसको। तो पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एलोपैथिक दवाइयां एक निर्धारित समय पर ली जाती हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना, ऐसा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लंबे समय तक लिया जाता है, क्योंकि हमारे भोजन का ही हिस्सा। एलोपैथिक दवाइयां कब दिया जाता है? बीमार होने पर। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बीमारी से बचाने के लिए। एलोपैथिक दवाइयां में अधिकतर केमिकल का संयोजन रहता है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमारे शरीर के लिए लाभकारी पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए, होता क्या है, लंबी बीमारियों में ना एलोपैथिक दवाइयां कुछ समय के लिए दर्द से राहत देती है। जैसे कि किसी को घुटने की तकलीफ हो गई, दर्द निवारक निवारक दवा ले ली, पेन किलर ले लिया, तो दर्द तो गायब हो गया, लेकिन अंदर से बीमारी ठीक नहीं, अंदर से बढ़ती गई प्रॉब्लम। दर्द नहीं हो रहा है, हम ज्यादा लोड देते जा रहे हैं, अंदर खराब होते चले जा रहे हैं। जबकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमें लंबे समय तक आराम देते हैं, क्योंकि वो जड़ पे काम करते हैं। अब इसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयां साइड इफेक्ट देती हैं, आप सभी जानते हो, जबकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। एलोपैथिक दवाइयां अधिकतर एसिडिटी क्रिएट करती हैं, खास करके पेन किलर जितने हैं, दर्द निवारक दवा। जबकि आप न्यूट्रिचर्स कोकोप्रोडाइट, न्यूट्रिचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सेवन करें, तो एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। बहुत सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, एक साथ नहीं ले सकते आप। कहते हैं इसके साथ नहीं लेना, इसके साथ नहीं लेना, लेना तो इतने समय का गैप होना चाहिए, है ना। जबकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिना किसी नुकसान के एक साथ लिया जा सकता है। अब कई बार क्या होता है, पोषक तत्व के अवशोषण पे दुष्प्रभाव डालती हैं दवाई, जबकि ये अवशोषण को बढ़ा देते हैं। कौन? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट।
उसको बढ़ा के स्वास्थ्य को अच्छा करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयां में ये लिखा रहता है कि दवाइयां लेके आप ड्राइविंग ना करें, है ना? नींद आती है, सुस्ती आती है, ऐसा महसूस होता है। जबकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको एक्टिव बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। एलोपैथिक दवाइयां आपको मालूम है इस पे टेस्ट किया जाता है जानवरों। कई खरगोश, बंदर, घोड़े, बकरी, चूहे, हजारों की संख्या में इनकी जान जाती है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सीधे किसको दिया जाता है? इंसानों को दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं। जी। एलोपैथिक दवाइयां कौन लिखता है? डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है लेने की। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती है। एलोपैथिक दवाइयों के लिए एफडीए का अप्रूवल चाहिए होता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में जरूरत नहीं होती है इसकी। तो हमने ये जाना बहुत सारे अंतर हमारे पोषण की कमी को ये पूरा करते हैं, है ना? उम्र बढ़ने के साथ पोषक तत्वों की जो कमी होती है, अवशोषण में जो प्रॉब्लम होती है, उसको सही करने में, उसको कम करने में मदद कर, और हमें अनावश्यक रूप से जो नुकसानदेह जो चीजें हैं उससे बचाव करने में मदद करती हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उससे बचाव करने में मदद करती हैं। और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रोकने में, कम करने में मदद करते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आपने जाना अंतर किसमें? एलोपैथिक दवाएं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में। और आप देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ही नहीं, खाने पीने की चीजें भी अगर आप देखें तो आप ये देख पाएंगे नीचे इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, और इंग्रेडिएंट में वो सारे तत्व रहते हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो पाउडर के रूप में हो, चाहे कैप्सूल के रूप में हो, चाहे लिक्विड के रूप में हो। आप देखिए जरा इंग्रेडिएंट में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट कितना, 80%। इनुलिन जो फाइबर है, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट जिससे टेस्ट, है ना? डोज भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, कितना लेना चाहिए आईसीएमआर द्वारा। आयरन कितना डोज है, विटामिन ए कितना है, विटामिन डी कितना है, वो सब लिखा है ना? और ये हमें ज्यादा अवेलेबल होता है, कितना? 91 से 95%। जी। तो अभी तक हमने ये समझा कि स्वस्थ जीवन चाहिए तो उसका राज क्या है? 70% पोषण और 30% व्यायाम। तभी जिंदगी आपको 100 नंबर देगी, तभी आपके परिवार के एक एक सदस्य के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट रहेगी। और कौन नहीं चाहता कि सभी परिवार के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट रहे, बीमारियां कोसों दूर रहे, कोसों दूर रहे, आईना, सभी स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे। तो अगर शुरू नहीं किया तो आज से ही शुरू करिए। खुद स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बेहतर बिजनेस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को भी स्वस्थ रख सकते। तो अभी हमने जाना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कुछ नई चीजें जरूर पता चली होंगी और आपने लिखा जरूर होगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम ये जान तो लिया कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के पास कौन कौन सी है। मैं बस एक आपको थोड़ा सा हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। बाकी डिटेल जानकारी रोज अलग अलग दिन में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी समय या सुबह के शाम या शाम के समय जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, लोगों को बुला करके सिखा सकते हैं। जी। तो अब परिवार कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ना? अब यहां पर आपके परिवार की फोटो हो, अच्छा लगेगा ना? बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष, सब स्वस्थ, सबके चेहरे पे खुशियां, बीमारियों से दूर। बेटियों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, शानदार लाजवाब प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्रिचर्स वुमन। किसको देना चाहिए? उस बेटी को देना चाहिए
जिससे माहवारी की शुरुआत हो गई, उस महिला को लेना चाहिए जिसका माहवारी हो रही है। जी, कब लेना चाहिए? सुबह नाश्ते के बाद लेना चाहिए। इससे अच्छा प्रोडक्ट मैं समझता हूं कि मैं प्रोडक्ट तो सारे बेहतर है, लेकिन अगर जितने पुरुष घर से बाहर हम सुबह निकल के रात तक काम करते हैं, निश्चित होके सारा ध्यान फोकस कहाँ रहता है? काम पे रहता है, घर पे नहीं रहता। क्यों? तो घर में कोई है जो सारा संभाले। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे, होम मिनिस्टर स्वस्थ रहे, बेटियां स्वस्थ रहे, और दूसरे परिवार में भी जब जाए ना, तो कोई शिकायत न सुनने को मिले, सारा काम सारी जिम्मेदारी वो बेहतर तरीके से कर पाए, तो अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, माँ है, जो भी है महिला, किसी भी रिश्ते में आती, उन्हें ये प्रोडक्ट जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। जी, नहीं शुरू किया तो आज से शुरू करें। इसके बाद प्रोटीन सबके लिए चाहिए, और हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन। शुरुआत होती है न्यूट्रिचॉइस कोको प्रोडक्ट, और ऐसा पैकिंग, ड्राई पैकिंग, सिंगल सेशे में सिर्फ आपकी कंपनी देती है। सिंगल सेशे में कैरी करना आसान है, सेल करना आसान है, जिसको जितना जरूरत है उतना दे दीजिए। पूरा पैक चाहिए पूरा पैक दीजिए, उतने पैसे नहीं है तो आधा दीजिए, और कम पैसे हैं तो आप शेषे काउंट करके दे दीजिए। कब लेना चाहिए? हम कहते हैं न्यूट्रिचर्स पीबीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट की जगह पे ले सकते, ब्रेकफास्ट के साथ, यानी ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते। किस उम्र से? 14 साल से ऊपर। स्वाद के लिए अलग से शक्कर डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई भी शक्कर नहीं डला है ना। तो पुरुष ले सकते हैं, महिलाएं ले सकते हैं, गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, दूध मिला पिलाने वाली मां ले सकती हैं। प्रोटीन के सिलसिले में एक चीज कहना चाहूंगा, जिसको यूरिक एसिड बढ़ा है उन्हें ना कोई भी प्रोटीन ना दे, हाइपोथायराइडिज्म है ना दें, किडनी का इशू है ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ साथ न्यूट्रिचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, इसमें न्यूट्रिचर्स कोको प्रोडक्ट में रियल कोको पाउडर है, जिससे चॉकलेट का टेस्ट आता है। हार्ट के लिए अच्छा, दिमाग के लिए अच्छा, मूड के लिए अच्छा, ब्लड प्रेशर अच्छा रखता है ना। इसके साथ न्यूट्रिचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर, स्किन ग्लो करेगी, चमकदार बनेगी, है ना, स्वस्थ रहेगी। तो पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ, सब ले सकते हैं। कितनी टाइम ले सकते हैं? सुबह शाम ले सकते हैं। जी, इसके बाद छोटी छोटी जो भूख लगती है 4 बजे, या मीठा खाने की इच्छा हो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरमल या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेज़लनट, तुरंत झट से तैयार हो जाए। एक गिलास दूध लीजिए, एक स्कूप डालिए, शेक करिए, रेडी। मीठा है क्योंकि इसमें सुक्रालोस है जो 0 कैलोरी। अब यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, कितनी बार ले सकते हैं आप? दिन में 3 4 5 बार ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सबसे कम प्रोटीन ये देता है। लेकिन ट्राई प्रोटीन ब्लेंड है, झट से तैयार, जिसके पास समय नहीं है तुरंत तैयार हो। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना, दूध पिलाने वाली मां को नहीं देना, 16 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना, शुगर के पेशेंट को नहीं देना, यूरिक एसिड वालों को नहीं देना, हाइपोथायराइडिज्म वालों को नहीं देना। इस चीज का ध्यान रखना है बस इसमें आपको। इसके बाद शानदार लाजवाब प्रोडक्ट न्यूट्रिचर्स केसर पिस्ता प्रोडक्ट, रियल केसर, रियल पिस्ता, और करक्यूमिन, हल्दी में पाए जाने वाला जैव सक्रिय यौगिक है, जो सूजन रोधी है, चेहरे पे निखार लाता है। 64% प्रोटीन, सर्दी खांसी जुकाम जल्दी जिसको हो जाता है उन्हें दीजिए। गर्म दूध में दे सकते हैं, ठंडे दूध में दे सकते हैं। तो 14 साल से ऊपर कोई भी लड़का लड़की महिला पुरुष, और कौन, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली मां, सब सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रिचर्स ऑल प्रो, ऑल राउंडर। अलग से नहीं पीना चाहते तो जो भोजन आप कर रहे हैं उसी में मिला लीजिए। सबसे ज्यादा 84% ये प्रोटीन देने वाला, इसका कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर, कोई कुछ नहीं, न्यूट्रल है ये, जिसमें मिला देंगे वो ऐसा ही टेस्ट लगे।
चाय में, दूध में, कॉफी में, सूप में, सलाद में, रायता में, सब्जी में, दाल में, रोटी में मिला के रोटी बना लीजिए, किसी चीज में मिलाया जा सकता है। तो 12 वर्ष से ऊपर कोई भी लड़का, लड़की, महिला, पुरुष सब ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ सब सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए देखिए, माता पिता अपने लिए ले चाहे ना ले, बच्चों के लिए जरूर लेता है। और बच्चों को पूरा चाहिए, संपूर्ण चाहिए, जिसमें विटामिन भी मिले, मिनरल भी मिले, बोटेनिकल भी मिले, जड़ी बूटियां भी मिले, है ना, और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिले। क्योंकि लंबाई के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? पूरी बच्चों के प्रोडक्ट रेंज में आपको न्यूट्रिचर्स किट्स। तो 2 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अलग अलग तरीके हैं इसके लिए। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिचर सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज में जाइए और वीडियो देखिए, तो कई तरीके मिलेंगे। या फिर न्यूट्रिचर्स ऑफिशियल पेज यूट्यूब पर जाइए और प्रोटीन की रूटीन में आप बच्चों के लिए देख सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहां पर, वो ऐसा ले सकते हैं। और बच्चा स्वस्थ पैदा हो सब चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान पैदा हो वो भी सब चाहते हैं। तो लेकिन चाहने से नहीं होगा, जतन करने से होगा। तो जब मस्तिष्क का निर्माण बन रहा था ना, उसी समय से आपको इसकी खुराक देनी पड़ेगी। और खुराक क्या है? न्यूट्रिचर्स दी अच्छी। तो गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ पूरे गर्भकाल के दौरान, दूध पिलाने के दौरान 400 मिलीग्राम यानी कि 2 कैप्सूल न्यूट्रिचर्स डीएचए 200 के लेने पड़ेंगे खाना खाने के बाद। बाकी समय में 13 साल से ऊपर कोई भी 1 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद रात में ले। बच्चा ऊपरी आहार लेने लग गया, 6 महीने का हो गया, तो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को एक न्यूट्रिचर्स डीएचए ट्विस्ट ट्विस्ट करके जो आहार है उसका, दलिया, खिचड़ी, हलवा, केला मैश करके दे दिया, आलू मैश करके। तो पहली खुराक जो खिलाते हैं बच्चे को उसी में मिला के दीजिए। क्योंकि क्या ना, हम बनाते ज्यादा हैं और बच्चा 2-4 खुराक खाता है, बाकी छूट जाता है, तो नुकसान ना हो। क्योंकि डीएचए वातावरण में कुछ देर रहने के बाद खराब हो, तो बच्चे को पूरी खुराक भी मिले। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिन में एक, 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिन में दो, और 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे को दिन में 3। और एक न्यूट्रिचर्स डीएचए ट्विस्ट देने से 50 मिलीग्राम एलिमेंटेड डीएचए मिलता है। और खास करके इस समय बच्चे का मस्तिष्क ज्यादा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, सीखने की जिज्ञासा, हर चीज जानने की जिज्ञासा ज्यादा है। आप कहो ना, हाथ मत लगाना, जल जाओगे, गर्म है, लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं करेगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा? करता है कि नहीं करता? बच्चा करता ही है। जी। इसके साथ जो जो सुगठित शरीर पाना चाहते हैं, वेल टोन बॉडी पाना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो न्यूट्रिचर्स गेनर, लाजवाब स्वाद, पूरी तरह से नेचुरल, है ना, जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं इसमें, सुगंध से ही मन करता है तुरंत मिल जाए। आप अगर कोई साथी न्यूट्रिचर्स पीबीएमएफ वो ब्रेकफास्ट सुबह लेते हैं, तो मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पैकेज को ले लीजिए। और घर का जो चम्मच रहता है उसी से मात्र 1 चम्मच, जो इसको कहते हैं टी स्पून, छोटा वाला चम्मच, वो डाल लेंगे। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, पोषक तत्व तो और बेहतर तरह से अवशोषित होंगे। जी, आप ये कर सकते हैं। जिसको भी अपने वेट को गेन करने के लिए चाहिए, तो न्यूट्रिचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ या न्यूट्रिचार्ज ऑल प्रो के साथ न्यूट्रिचार्ज गेनर आप सुबह शाम दूध में दे सकते हैं। लेकिन साथ में डाइट चार्ट का पालन करना जरूरी। शरीर का वजन बढ़ गया, पेट का मोटापा बढ़ गया, कम करने के लिए क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है न्यूट्रिचार्ज एसएनएफ। लेकिन बिना बॉडी स्कैनर के आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड मत करिएगा। जी, इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की सफाई करने के लिए, लीवर की समस्या है, जो लोग नशा करते हैं उन सभी के लिए, पाचन की समस्या, उन्हें न्यूट्रिचर्स बायोएज 18 साल से ऊपर कोई भी है इसका सेवन कर सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ और बच्चे की प्लानिंग करने वालों को नहीं लेना है। कब लेना चाहिए? ये रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद, या दिन में खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप लेना चाहिए। कितने दिन लेना चाहिए? तो मिनिमम 3 महीना। और जिसको कुछ नहीं है, 18 साल से ऊपर है, तो हर 3 महीने पे आप कम से कम 1 महीने के लिए जरूर लें।
वैसे रोजाना लिया भी जा सकता है। और सबसे बेस्ट है, अगर आप किसी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन बायोएस देते हैं ना, तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे, बेहतर परिणाम आएंगे। इसके साथ प्री डायबिटिक या डायबिटिक जो लोग हैं, वो अच्छी लाइफ जी सके, क्योंकि परहेज कर करके ये नहीं खाना वो नहीं खाना, प्रोटीन की कमी हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है। तो बेहतर कंट्रोल हो शुगर पे और कमजोरी महसूस ना हो, मसल्स कायम रहें, तो न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिन प्रोडाइट ये दे सकते हैं। 18 साल से ऊपर जो भी हैं उनको दे सकते हैं। लेकिन 140 जो रैंडम ब्लड शुगर है, यानी खाना खाने के बाद या रैंडम ब्लड शुगर जो भी है, 140 के ऊपर जिसका है उन्हीं को देना है, उससे नीचे वालों को नॉर्मल वाला प्रोडक्ट आपको देना है। इसके साथ न्यूट्रिशा ग्लाइसिन टैबलेट, इसको कैसे करना है? ब्रश करने के बाद टॉफी की तरह इसको चूसना है। चूसने के 20 मिनट के बाद लो फैट मिल्क में या दूध, लो फैट मिल्क में या पानी में इस शेक को तैयार करके आप ले सकते हैं। स्वाद के लिए स्वीटनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ घुटने का सब ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में तीसरी टांग ना लेना पड़े, है ना, दो टांग तो है, तीसरी टांग भी आ जाती है, 40 साल के हो गए हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हर 6 महीने पर 1 महीना ये लीजिए, अगर आप चाहते हैं घुटने सही सलामत रहे। मैंने तो इसको रूटीन में डाल लिया। जिसको समस्या है तो मिनिमम 3 से 6 महीने वो ले, जब तक दर्द में आराम ना हो। साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ लोगों को पेट की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें इनुलिन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। बेहतर रिजल्ट चाहिए तो न्यूट्रिचर्स बेचोमेगा इसके साथ सुबह शाम जरूर दे। कब लेना चाहिए? शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में 1 गिलास पानी, जी 1 गिलास पानी के साथ शीशे को पूरा घोल करके उसी के साथ टैबलेट लेने की जरूरत है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें दर्द में आराम नहीं होगा, इसलिए यूरिक एसिड कम करने के लिए दूसरे उपाय आपको करने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ सुंदरता हर बेटी, हर बहन, हर महिला का अधिकार है। जी। इसके साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर रहे, महिलाओं की, पुरुषों की, सभी की, इसके लिए शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ES5। मैंने तो इसको अपना लिया है, रूटीन में डाल लिया है, लगातार बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। आप कहिए ये रूटीन में शामिल हो चुका है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, जिससे आपके रोग प्रति अंदर का सुरक्षा कवच मजबूत हो जाए। किसको नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ, बच्चे की प्लानिंग करने वालों को नहीं देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना। जी। ज्यादा समस्या है, 18 साल से ऊपर है, तो 2 टाइम आप ले सकते। बलगम की समस्या है, खांसी समस्या है, आप स्टीम में कट करके स्टीम ले सकते हैं मुंह और नाक से। गले में खराश है, गर्म पानी में कट करके डाल दीजिए इसका सारा मटेरियल, यानी कि इसका पेस्ट और ऑयल, और गार्गल कर लीजिए इससे। स्किन की समस्या है, आप इसको सुपरफिशियल लगा सकते हैं, नाजुक जगह को छोड़ करके। आप हेल्थ गार्ड में मिला करके, देसी घी में, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, या न्यूट्रीचर्स वेज ओमेगा के साथ मिला करके ये लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, नाजुक जगह को छोड़ करके। जी। आंखों की सुरक्षा जरूरी है। डिजिटल डिवाइस के संपर्क में हम कितने रह रहे हैं, बिना इसके रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आंखों की सुरक्षा कर लीजिए, इसके लिए शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचर्स भी, मैंने तो अपना लिया और मेरे को बेनिफिट बहुत सारे लोग जानते हैं। चश्मे से निजात मिल गई, बहुत सारे लोगों को निजात मिल गई, नंबर रुक गया, नंबर कम हो गया, नींद भी अच्छी आएगी, मूड भी अच्छा रहेगा। तो इसको शामिल कर लीजिए। कब लेना चाहिए? रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए, 12 वर्ष से ऊपर। क्या छोटे बच्चों को दे सकते हैं? ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। तो 4 वर्ष से ऊपर कोई भी बच्चा है, 4 वर्ष से लेके 12-13 वर्ष तक, एक दिन गैप करके आप दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दिन गैप करके दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आता है आपका हार्ट बेहतर रहे। जी। आपका हार्ट बेहतर रहे, आप युवा नजर आए, आपके बाल अच्छे रहे। एक मिनट जरा, राइट। आपके बाल अच्छे रहे, आपके हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका हृदय बढ़िया बढ़िया रहे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे,
युवा नजर आए, है ना। तो इसके लिए आप सभी साथी 14 वर्ष से ऊपर कोई भी है इसको शामिल कर लीजिए, 18 वर्ष से ऊपर जो भी है तो इसको दो शामिल करिए, सुबह शाम लीजिए। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट से ना, तो मार्केट में 1,000 मिलीग्राम दिया जा रहा है, ये कितना है 250 मिलीग्राम। तो दो लेंगे तो कम से कम हम दो लेंगे तो 500 मिलीग्राम लेंगे। तो इसको लिया जा सकता है इसको, लेकिन जब भी लेना है ऑयली कैप्सूल तो इसको खाना खाने के बाद लेना है जी। नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और दिन भर जो आप काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, तो एनर्जेटिक रहें, रिफ्रेश रहें, हमेशा फ्रेश महसूस करें। तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर ऑरेंज और न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर लाल अनार और अंगूर के साथ 2 पैक अपने बैग में रखिए। दिन में सेवन करें, छोटे बच्चों को नहीं देना है, शुगर वालों को नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है जी। और रात में नहीं लेना है, 4 बजे के बाद ना ले, तो दिन में या 2 ले। एक्टिव रहे, फ्रेश रहे, रिफ्रेश रहे और बेहतर कार्य कर पाए। तो ये जाना हमने न्यूट्रीचार्ज की 23 जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और डिटेल जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, लगातार सेशन होते रहते हैं। तो समय भी आज ओवर हो चला है। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.